मूवी की ओपनिंग होती है एक मॉरिशस यहूदी की डेथ सीन से। उस यहूदी की मौत के बाद एक एंटिक सेलर उसके घर की एंटिक चीज़ों को चोरी कर लेता है। उस सामान के साथ वो एक डी बुक को भी चुरा लेता है और सामान को अपनी शॉप में रख लेता है। उसी रात शॉप में सोने वाले नौकर की मौत हो जाती है। वो डेड बॉडी इतनी अजीब ढंग से रखी होती है कि जब पुलिस आती है वो भी लाश को देखकर घबरा जाती है, कोशिश करती है लेकिन केस को सोल्व करने में कामयाब नहीं होती। उसके बाद एक कपल दिखाया जाता है जो ट्रांसफर होने के बाद मुंबई से मॉरिशस में आता है। हस्बैंड सैम आइजक जॉब पर जाता है और वाइफ माही घर की डेकोरेशन के लिए सामान लाती है। उस सामान में वो डी बुक भी होता है। वो डी बुक को खोलकर देखना शुरू कर देती है। जब वो बॉक्स के सामान को छेड़ती है तो उसके अंदर एक आत्मा प्रवेश कर जाती है। अगले दिन माही को अजीब अजीब सी चीजें दिखाई देने लगती है। उसी रात उनके घर में अजीब सी चीजें होने लगती हैं और सैम को अजीब सी आवाजें भी आती है। अगले दिन ही सैम को पढ़ाने वाले चर्च के फादर उसके घर आते हैं और उस घर में किसी आत्मा के होने का एहसास करते हैं। तब ही उनकी नज़र डी बुक पर पड़ती है और उनका शक यकीन में बदल जाता है। फादर सैम को बताते हैं कि ये डी बुक बॉक्स है जिसमें यहूदी लोग किसी स्पेशल कारण से आत्मा को बॉक्स में कैद कर रखते हैं और माही ने इसे खोलकर या तो घर में या अपनी बॉडी में किसी आत्मा को प्रवेश करवा लिया है। फादर उस बॉक्स पर क्या लिखा हुआ है जानने के लिए बॉक्स को अपने लैंग्वेज एक्सपर्ट दोस्त के पास भेजते हैं। लैंग्वेज एक्सपर्ट उन्हें बताता है कि उस पर जो लिखा है वो बहुत ही खतरनाक है और हेल्प के लिए अपने एक रेबेई दोस्त का एड्रेस दे देता है। सैम उस रेबेई से मिलने जाता है तो रेबेई कहता है कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस बॉक्स की आत्मा सिर्फ मेंटली अनस्टेबल या छोटे बच्चों को काबू में कर सकती है। तभी सैम बताता है कि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। इस पर रेबेई कहता है कि बहुत देर हो चुकी है, वो अब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो आत्मा इस दुनिया में आपके बच्चे के जरिए आना चाहती है। लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो मदद करने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन ही उनकी डेथ हो जाती है और उनका बेटा मदद के लिए आता है। वो सैम से कहता है कि पहले हमें ये जानना होगा कि आत्मा कौन है और क्या चाहती है, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन सैम और माही को रास्ते में उनकी पड़ोसन मिलती है और उसका कुत्ता माही को देखकर बहुत भौंकता है। उसी रात सैम को माही बेड से गायब मिलती है। वो माही को ढूंढते ढूंढते घर से बाहर पहुंच जाता है। उसे माही दिखाई देती है। माही के हाथ में उसी कुत्ते की लाश होती है। वो माही को आवाज़ लगाता है। माही आवाज़ को सुनकर भागना शुरू कर देती है। छुपते भागते उसे रास्ते में वो रेबई मिलता है। इतने में माही के पीछे सैम भी पहुंच जाता है। रेबई मार्कस उससे पूछता है कि वो कौन है। इस पर आत्मा जवाब देती है कि मेरा नाम एजरा है, अब्राहम एजरा। इसके बाद माही बेहोश हो जाती है। मार्कस एजरा की लाइफ स्टोरी जानने के लिए यहूदियों के पुराने गांव में पहुंच जाता है। वहां एक बुक में वो एजरा की स्टोरी पढ़ने लगता है और एजरा की बैक लाइफ स्टोरी शुरू हो जाती है। वहां उन्हें पता चलता है कि एजरा एक क्रिश्चियन लड़की से प्यार करता था, लेकिन लड़की को शादी के सपने दिखाकर उसे प्रेग्नेंट करने के बाद अपने फादर के दबाव में वो शादी से इनकार कर देता है। लड़की धोखा खाने के बाद आत्महत्या कर लेती है। इस बात से आहत होकर लड़की के फादर बहुत से लोगों के साथ जाकर एजरा को उसके फादर के सामने ही पीट पीट कर अधमरा कर देते हैं। इतना पिटने के बाद एजरा पैरालाइज्ड हो जाता है। गुस्से और नफरत में अंधे काले जादू में माहिर एजरा के फादर उसकी आत्मा डी बुक बॉक्स में कैद कर देते हैं। वो चाहते हैं कि एजरा जब भी इस बॉक्स से छूट जाए वो पूरे आइलैंड को ख़त्म कर दे। अब ये क्लियर हो जाता है कि आत्मा कौन है और उसका मकसद क्या है। इतना वो एजरा की स्टोरी पता कर रहे होते हैं, यहाँ पुलिस वाले को पता चल जाता है कि उस कुत्ते के खून से माही का कनेक्शन है। इंस्पेक्टर सच जानने के लिए सैम के घर आता है। तभी उसे वहाँ फादर मिलते हैं और उसे पूरी सच्चाई बता देते हैं। इंस्पेक्टर फादर की बातों पर यकीन कर लेता है और उनकी मदद करना चाहता है। उसके बाद वहाँ मार्कस भी पहुँच जाता है और इंस्पेक्टर को बताता है कि हमें आज ही आत्मा से छुटकारा पाना होगा। हमें सूरज उगने से पहले ये तंत्र मंत्र करना होगा। तभी हमें सैम के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सैम अभी अभी ऑफिस के अंदर आता है और कोई उसकी गर्दन पर झटका देकर उसे बेहोश कर देता है। जब सैम होश में आता है वो कुर्सी से बंधा होता है। मार्कस उसे बताता है कि आत्मा ने तुम्हारे ऊपर कब्जा किया हुआ है। वो कहता है कि
जिस रात तुम और माही मुझे मिले थे, उसी रात आत्मा ने तुम्हें वश में कर लिया था। उस दिन वो आत्मा तुम्हारे शरीर में थी और बात कर रही थी। एजरा ने पहले तुम्हें मानसिक रूप से अनस्टेबल किया और तुम्हारे अंदर दाखिल हुआ। आत्मा का ऐसा करने का कारण तुम्हारी जॉब थी, क्योंकि तुम न्यूक्लियर रिएक्टर में काम करते हो। एजरा तुम्हारे जरिए एक बड़ी तबाही कर सकता था। मार्कस तंत्र मंत्र करता है और एजरा की आत्मा को फिर से बॉक्स में कैद कर देता है और उसी रात वो बॉक्स को समुद्र में फेंक आता है। इसके बाद सभी खुशी खुशी जीते हैं और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।